माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसको आपने मौका दिया हमको यहाँ पे बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए, अब इसको कंसिडरेशन करने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बिल को हम चाहते थे सारा मेंबर्स चर्चा में हिस्सा ले, अपना मत दे, और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है उसके तहत सारा विपक्ष के नेता अगर इस बिल पे अपना योगदान करते, अपना व्यूज देते, चर्चा करते तो बहुत अच्छा संदेश जाते। एक तरफ तो वो हाउस में हंगामा कर रहे हैं और चर्चा ठीक से होने नहीं देते, फिर सरकार को कहते हैं कि चर्चा नहीं हो रहे। हम तो चर्चा चाहते हैं, इसीलिए तो बिल यहाँ लेके आए हैं। और जब हम चर्चा चाहते हैं और बहुत ही शांति वातावरण में चर्चा होना चाहिए, और इस वक्त ये हंगामा कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बिल है, चुनाव सुधार का प्रक्रिया को हम रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के बीच में और ज़रूरत होने पर राज्य सरकारों के बीच में भी लगातार चर्चा का हमेशा एक प्रक्रिया चलते आ रहे हैं। और कई सालों से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हमारा जो लॉ मिनिस्ट्री है इसके बीच में कई चर्चा हुई हैं और बहुत इंटेंसिव डिस्कशन होने के बाद आज ये बिल यहाँ लेके आए हैं। सर, जब मैं कंसिडरेशन का लीव ले रहे थे उस समय मैंने इस बात को जिक्र किया था। हमारे कुछ विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए। सर, मैं इस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ, इस विषय पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में बहुत व्यापक रूप से चर्चा हो चुके हैं और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सारा पार्टी के सदस्य होते हैं और वहाँ दलगत से ऊपर उठ करके चर्चा होते हैं। और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने यूनानिमसली रिकमेंडेशन किया है। मैं फिर से देश के लिए सदन के माध्यम से मैं फिर से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। सर, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है उनका रिपोर्ट क्या कहते हैं? द कमिटी इज ऑफ द व्यू दैट लिंकिंग ऑफ आधार नंबर with electoral roll will purify electoral rolls and consequently reduce electoral malpractices. Accordingly, the committee has directed that relevant laws in this regard should be amended at the earliest and action taken report is required to be forwarded to the committee. हम सर अपने यहाँ मर्जी डिक्टेटोरियल तरीके से नहीं लाया, व्यापक चर्चा करके ही ये विषय को आज सदन में लाया गया है। सबसे पहले सर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था 1988 में, उस समय वोटिंग राइट का एज उस समय 21 था और उसके बाद 18 साल किया गया है। जब प्रावधान 18 साल किया गया है, लेकिन उसमें एक गैप, एक लेकुना रह गया था, जिसके वजह से 1 तारीख जनवरी को अगर कोई वहाँ पे पार हो जाता है, अपना नाम उन्होंने दर्ज नहीं कराया इलेक्टोरल रोल में, तो पूरा साल भर उसका दरवाजा बंद हो जाते हैं। इसका मतलब सर, हम जो 4 क्वालिफाइंग डेट्स दे रहे हैं, साल भर में जो भी 18 साल बनते हैं तुरंत वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में दाखिल कर सकते हैं और वोटिंग राइट का अपना जो संविधान में राइट दिया है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा सर, जेंडर न्यूट्रल पे आज से पहले कि कोई सर्विसेज में दूसरे जगह में पोस्टिंग है, वोट डालने चाहते हैं, उसके वाइफ डाल सकते हैं। अगर वो मेल है, पुरुष है, तो उसका वाइफ तो डाल सकते हैं, लेकिन अगर वाइफ वहाँ पोस्टेड है, उसका हस्बैंड को प्रावधान नहीं था, तो इसको जेंडर न्यूट्रल कर दिया गया है। और सर, इसको सेक्शन 1950 का पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में द वाइफ के जगह में द स्पाउस कर दिया गया है, और जहां इफ शी लिखा है वहां इफ सच स्पाउस करके वो अमेंडमेंट लाया गया है। और सर, उसके बाद में चुनाव करते समय जगह का जरूरत होता है, और जो हमारे चुनाव अधिकारी होते हैं उनको एक तरीके से स्कूल या कम्युनिटी बिल्डिंग या कोई भी जो वहाँ पे अवेलेबल बिल्डिंग है उसको रिक्विजिशन करना पड़ता है चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए। तो सर, पुराने प्रावधान में जो दिया है
उसको चेंज करके अभी जो नया लाया है वो मैं सर सेक्शन 160 1958 का पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट को मैं पढ़ना चाहता हूं सर। क्लोज सर सब सेक्शन 160 1958 सब सेक्शन 1 का क्लोज ए में लिखा है ए premises any premises are needed or are likely to be needed for the purpose of being used as polling stations, for counting, for storage of ballot boxes, voting machines, including voter variable paper audit trail and poll-related material after a poll has been taken, accommodation for security forces and polling personnel। यानी कि सर ये जो है एक चुनाव के लिए जो जरूरत है उसी के लिए वो भी सर प्रोवाइडेड दैट सच प्रेमिसेस शैल बी रिक्विजिशन आफ्टर द इशुएंस ऑफ notification of the election commission under section 30 for such election till the date notified under clause E। यानी कि सर जब तक इलेक्शन नोटिफाई नहीं करेंगे तब तक मर्जी से इलेक्शन का ऑफिसर जगह को रिक्विजिशन नहीं कर सकते हैं सर। अंत में सर जो सबसे ज़्यादा इन लोग जो पुट्टुस्वामी जजमेंट को कोट करके आधार के साथ इलेक्टोरल रोल का लिंकिंग को लेकर के जो मुद्दा उठा रहे, मैं मानता हूं कि इन्होंने बिल का प्रावधान को ठीक से नहीं पढ़ा या पढ़ के भी समझ के भी जानबूझ के नहीं समझने का कोशिश कर रहे, मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन जिस तरीके से जो विरोध का स्वर उठा है ये ठीक नहीं है सर। पुट्टुस्वामी का जजमेंट में पुट्टुस्वामी जजमेंट में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है सर? उस समय ये कहा है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, और साथ साथ उन्होंने कहा है कि permissible limits for invasion of privacy, namely there should be existence of law, legitimate state interest, and such law should pass the test of proportionality। इस तीनों को मैं सर शॉर्ट में जस्टिफाई करके बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एग्जिस्टिंग लॉ होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए हम ये आज ये लॉ लेके आ रहे हैं तो जस्टिफाई दी सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। दूसरा सर लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसलिए है कि सेक्शन 17 ऑफ द आरपीआई एक्ट में ये कहा है नो पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड इन इलेक्टोरल रोल फॉर मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूंसी। तो सर ये मल्टीपल नाम को हटाने के लिए ये लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ है। और साथ में सर जो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैं मानता हूं कि हम लोग जो प्रावधान ला रहा है ये जनता का इंटरेस्ट में है, वोटर का इंटरेस्ट में है, और इस देश में साफ सुथरा चुनाव का दृष्टि में आगे बढ़ रहे। मैं पूरा सदन को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को सब समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी।